भगवान को हम लोगों ने केवल खाना पूर्ति के लिए रख रखा है, हमारा भाव नहीं है। अगर भाव होना तो हम खाने से पहले उनको याद करेंगे। अगर भाव होगा ना तो हम कोई भी सामान घर में लाएंगे तो सबसे पहले भगवान की याद आएगी। आप बाजार जाते हो, अपने पोता पोती की तो बड़ी याद करते हो, हाँ, उनकी तो बड़ी याद आती है, छोटे वाले की, बड़े वाले की, सबकी याद आती है कि उसके लिए ये लेके चलूं, ये लेके चलूं। पर कभी आपने अपने गोपाल को जो घर में विराजमान कर रखा है उसकी याद आई है कि उसके लिए कुछ लेके चलूं? हाँ सजनों, एक सच्ची घटना है। राधा रानी को एक सेठ जी ने अपनी बेटी मान लिया। बेटी नहीं थी उनके, तो बड़े दुखी रहते थे। तो किसी ने कहा कि सेठ जी आप दुखी क्यों होते हो, राधा रानी की नगरी में रहते हो, आपकी बेटी तो राधा रानी है, उसे बेटी मान लो। तो सेठ जी ने उसे अपनी बेटी मान लिया कि चलो ये मेरी बेटी है। अब सजनों, बार त्योहारों ने याद भी करते। सेठ जी के 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। एक बार चूड़ी पहनाने वाली आई तो हमेशा तो 2 बहुएं ही चूड़ी पहना करती थी। आज मनिहारी के सामने एक ने और अपना हाथ कर दिया, उसने भी चूड़ी पहन ली। वो सेठ जी की दुकान पर गई पैसा मांगने के लिए। बोले सेठ जी 3 लोगों को चूड़ियां पहनाई है, पैसे दो। ज्यादा पैसे मांगे। सेठ जी ने कहा कि इतने ज्यादा कैसे, रेट बढ़ा दिए? कि रेट नहीं बढ़ाए हैं, 3 लोगों को पहनाई है। सेठ जी बोले मेरे घर में कोई 3 है ही नहीं, झूठ क्यों बोल रही है? तुझे पैसा लेना तो तू ऐसे ही लेने मेरे से फालतू, या बोल दे रेट बढ़ा दिए। बोले सेठ जी न मैंने रेट बढ़ाए हैं न मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं आपके घर में 3 लोगों को चूड़ियां पहना करके आई हूँ। जिद्दा जिद्दी हो गई महाराज। सेठ ने कहा बात पैसे की नहीं है, पैसा मैं तुझे दे देता, पर तू झूठ बोल रही है इसलिए मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। जिद्दा जिद्दी हो गई महाराज। वो सेठ जी को 2 बातें बड़बड़ाती हुई बेचारी घर चली गई। रात को सेठ जी जब सोए तो राधा रानी सपने में आकर के बोली पिताजी बस यही रिश्ता है आपका? है? ऐसे तो मुझे बेटी 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 कहते हो, बहुओं ने चूड़ी पहनी उसका पैसा देने के लिए तैयार हो, पर एक दिन बेटी ने आकर के चूड़ी क्या पहन ली और मनिहारी का बिल भी नहीं चुकाया आपने। सपने में आकर राधा रानी ने महाराज कहा उसको। और जैसी राधा रानी ने कहा, सेठ जी रात को ही उठ करके गए महाराज और जाकर के मनिहारी का दरवाजा खटखटाया और हाथ जोड़ के बोले देवी मुझे क्षमा कर देना, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी और तू बड़ी भाग्यशाली है कि तूने मेरी बेटी राधे को चूड़ियां पहनाई है, बड़ी किस्मत वाली है। हाँ? अरे रिश्ता बना के तो देखिए। मेरे दयालु श्याम से, दुनिया से रिश्ता बहुत बनाया है पर भगवान से, मेरे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, क्या होगा? मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मेरे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। इसलिए सजनों हम भगवान को घर में रखते हैं तो उनसे एक रिश्ता बनाओ। आज तक आपने कोई रिश्ता नहीं बनाया उनसे, ठीक है भगवान है, सेवा करते हैं, भगवान है। अरे भैया बिना रिश्तेदारी के तो दुनिया में भी कोई हमारे घर नहीं आता। हमसे कोई बात करता है क्या? जैसी रिश्तेदारी होती है ना हम वैसा ही काम करते हैं। हाँ? पहले किसको याद करते हैं? रिश्तेदार को। गाड़ी कहाँ लगाते हैं? जहाँ रिश्तेदार ज्यादा होते हैं, वहां थोड़ी लगाते जहाँ रिश्तेदार नहीं होते हैं। नहीं, एक बात कह रहा हूं, किसको याद किया पहले हमने? जहां रिश्तेदार को तो याद किया ना पहले। क्यों? क्योंकि उनका हमसे रिश्ता है।
बस जब दुनिया में भी साधारण रिश्तेदार को भी हम याद करते हैं, उनके लिए साधन सुविधा करते हैं, तो जरा सोचिए भगवान बिना रिश्ता बनाए हमारे साथ में प्रेम कैसे करेंगे? कैसे हमारे यहाँ आएंगे, कैसे हमारे यहाँ खाएंगे, कैसे हमारे यहाँ साधन सुविधा लगाएंगे? हाँ, कैसे करेंगे? कहने का मतलब क्या है सज्जनों? कहने का मतलब यही है कि आप जिन ठाकुर की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनसे आपका अपना कोई रिश्ता होना चाहिए। जैसे मीरा ने ठाकुर से रिश्ता बनाया, क्या बोले? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कर्माबाई ने भगवान से रिश्ता क्या बनाया? बेटे का रिश्ता बनाया महाराज। और बेटे का ऐसा रिश्ता बनाया कि कर्माबाई बिना नहाए धोए, जाट की बेटी थी, सांवरी को खिचड़ा खिलाती थी, भगवान खाते थे। बताइए, जहाँ बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े पुजारी कितना नियम धयम मंत्र तंत्र कितना क्या बोलते हैं, तब भी भगवान नहीं खाते। एक पंडित जी आकर के कर्माबाई को बोले, अरे तू कैसी भगवान की भक्त है, बिना नहाए धोए सुबह सुबह उठ करके तूने खिचड़ा बना दिया है? ये भगवान है, पहले नहाया कर, धोया कर, उसके बाद में खिचड़ा बनाया कर, फिर भोग लगाया कर। भगवान ऐसे भोग नहीं लगाते। कर्माबाई बोली, क्या करूं, जाट की बेटियों, गलती हो गई, पता नहीं था। अब महाराज जाट के घर में काम वैसे बहुत होते हैं, भैंस है, गाय है, खेती है, कई प्रकार के काम होते हैं। अब बेचारी सुबह सुबह पहले अपने काम करें, फिर नहाए, फिर खिचड़ा बनाए। भगवान आकर के बैठ गए, माई भूख लग रही है, खिचड़ा दे, रुको थोड़ी देर रुको। क्यों? ऐसे तो क्या करती थी, खिचड़ा चढ़ा देती थी, काम करती रहती थी, खिचड़ा बन जाता था। पर अब तो गाय भैंस सबका काम करने के बाद नहाएगी, नहाने के बाद खिचड़ा बनाएगी, तो भगवान को खिलाएगी। भगवान बोले, माई आज बनाया नहीं क्या? भगवान बोले, तुम कर्माबाई कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने कभी बताया नहीं। अरे आपको बिना नहलाए धुलाए नहीं खिलाना चाहिए था, मैं तो बहुत बड़ी गलती करती गई। भगवान बोले, माई तू ऐसे बना ले, मुझे भूख लग रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बनाऊंगी, पंडित जी मुझे कह करके चले गए, सब बता के गए हैं। भगवान बोले, अच्छा ये सब पंडित जी की करामात है, हम दोनों के बीच में वही आए हैं। हा? रात को स्वप्न में जाकर के पंडित जी से कहा, पंडित जी जाकर के मेरी माँ को बोल के आना कि जैसे वो मुझे खिलाती थी ना, वैसे ही खिलाएगा। ये नहलाना धुलाना, ये भगवान वाली बातें भगवान के मंदिर में अच्छी लगती है, वहां मैं भगवान नहीं हूँ, वो मेरी माँ है और मैं उसका बेटा हूँ। और जहां माँ बेटे का रिश्ता हो, तो माँ बिना नहाए खिलाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है महाराज? और सजनों, भगवान का इतना प्रेम था कर्माबाई से कि जब कर्माबाई चली गई तो भगवान, लोगों ने काजू किशमिश बादाम की खिचड़ी बनाई, भोग लगाया, लेकिन भगवान को अच्छी नहीं लगी। एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके उसी झोंपड़ी के पास आकर के बैठ जाते, रोते। लोग पूछते, बेटा क्यों रो रहे हो? तो वो कहते, मेरी माँ मर गई इसलिए रो रहा हूँ। भगवान जो सारी दुनिया का माँ है, दुनिया का बाप है, रो रहा हूँ, मेरी माँ मर गई इसलिए रो रहा हूँ। लोग समझ गए। कर्माबाई के झोपड़ी की नीलामी हुई, उससे जो पैसा आया उससे आज भी भगवान को खिचड़े का भोग लगता है। रिश्ता बनाओ तो सही। दुनिया वाले रिश्ता निभाए या ना निभाए, लेकिन सज्जनों भगवान रिश्ता अवश्य निभाते हैं। चाहे वो दुश्मनी का भी बनाओगे तो भगवान दुश्मनी का रिश्ता भी निभाएंगे। लोग दोस्ती का भी नहीं निभा पाते हैं, लेकिन भगवान दुश्मनी का भी निभाते हैं। पर रिश्ता बनाना जरूरी है। हमारे घर में जो ठाकुर है उससे हमारा रिश्ता क्या है, बस ये विचार जरूर करना आज के बाद। और सेवा उसी भाव